जरा सोचिए, बाहर 45 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी है, पसीना बेहिसाब बह रहा है, लेकिन जैसे ही आप घर में कदम रखते हैं और एसी ऑन करते हैं, ठंडी हवा का झोंका आपको राहत से भर देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये एसी आखिर बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक बॉक्स है जिसमें ठंडक भर दी गई है, या फिर इसके पीछे कोई बेहद ही कॉम्प्लेक्स साइंस और टेक्नोलॉजी काम करती है? एसी को बनाने की प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। हर स्क्रू, हर वायर, हर मैकेनिज्म को मिलाकर इसको परफेक्ट मशीन बनाया जाता है। इसमें रेफ्रिजरेंट गैस, कंप्रेसर, कूलिंग कॉइल और कई हाईटेक एलिमेंट्स मिलकर वो ठंडी हवा तैयार करते हैं जो आपको तपती गर्मी में भी सुकून देती है। आज हम आपको एसी बनने की इस फैक्ट्री की जर्नी पर ले चलेंगे, जहां पर ठंडक असल में पैदा होती है। एसी बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले हाई क्वालिटी वाली स्टेनलेस स्टील या फिर गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट्स को फैक्ट्री में लाते हैं। ये शीट्स आमतौर पर 0.5 मिलीमीटर से 1.2 मिलीमीटर मोटी होती है, जिससे कि वो हल्की और मजबूत दोनों बनी रहती है। इसके बाद इन शीट्स को एक CNC लेजर कटिंग मशीन में डालते हैं। ये मशीन पूरी तरीके से कंप्यूटर कंट्रोल्ड होती है और पहले से तय डिजाइन के अनुसार शीट्स को सटीकता के साथ काटती है। लेजर कटिंग से किनारे साफ और एकदम चिकने होते हैं, जिससे कि आगे की प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत ना आए। कटिंग के बाद इन शीट्स को हाइड्रोलिक प्रेस मशीन और ऑटोमेटिक बेंडिंग मशीन की मदद से मोड़ा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है, क्योंकि यहीं पर एसी की बॉडी को उसका सही आकार मिलता है। प्रेस ब्रेक मशीन की मदद से शीट्स को 90 डिग्री या उससे अधिक एंगल पर मोड़ा जाता है, ताकि ये एसी के ढांचे में पूरी तरीके से फिट हो सके। इस प्रक्रिया के बाद एसी का बाहरी ढांचा यहाँ पर तैयार होता है और इसको अगले स्टेप के लिए आगे भेज देते हैं, जहाँ पर बाकी के जरूरी हिस्से इसमें जोड़े जाएंगे। अब बारी आती है एसी के कंडेंसर को बनाने की। एसी का कंडेंसर वो अहम हिस्सा होता है जो कि कमरे की गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हाई क्वालिटी वाले कॉपर या फिर एल्यूमिनियम ट्यूब्स को चुनते हैं, क्योंकि ये धातुएं हीट ट्रांसफर के लिए सबसे बेहतर मानी जाती हैं। इन ट्यूब्स को बड़े बड़े रोल्स के रूप में फैक्ट्री में लाया जाता है और एक खास जगह पर स्टोर करते हैं। जब इन्हें उपयोग में लेना होता है, तब इन रोल्स को मशीन में लगाया जाता है और वहां से इन्हें सही आकार में काटा जाता है। इसके बाद इन ट्यूब्स को CNC यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में डालते हैं, जो कि पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होती है। ये मशीन बिना किसी गलती के ट्यूब को यू शेप में मोड़ती जाती है, ताकि वो कंडेंसर की बॉडी में एकदम से सटीक फिट हो सके। इस प्रोसेस में इंसान का काम केवल ट्यूब्स को मशीन में रखना होता है। उसके बाद मशीन अपने आप कटिंग, बेंडिंग और शेपिंग का काम करती जाती है। ये तकनीक एसी निर्माण को तेज, सटीक और कुशल बनाती है। जब ट्यूब्स पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तब उनका एक बार टेस्ट होता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं रह गई है। अगर कोई ट्यूब गलत तरीके से मुड़ गई या फिर उसमें कोई कमी रह गई, तो उसको फिर अलग कर दिया जाता है। जब तक CNC पंचिंग मशीन कंडेंसर की पाइप्स तैयार कर रही होती है ना, उसी समय दूसरी मशीन उसके बाहरी ढांचे को बनाती है, जो कि स्टेनलेस स्टील से तैयार होती है। इस प्रोसेस में पहले स्टील की प्लेट को मशीन में डालते हैं, जहां पर ये प्रोग्राम के अनुसार उसे सही आकार में मोड़ती है और उसमें छोटे छोटे छेद कर देती है। इन छेदों की जरूरत इसलिए होती है ताकि बाद में पाइप्स को इनमें आसानी से फिट किया जा सके और पूरा सिस्टम मजबूती से जुड़ा रहे। जब कंडेंसर की पाइप्स और बाहरी ढांचे दोनों तैयार हो जाते हैं, तब इन्हें आपस में जोड़ने का काम यहाँ पर शुरू होता है। पहले यह काम वर्कर्स अपने हाथों से बहुत ही सावधानी से करते हैं, ताकि ट्यूब्स और ढांचे का जोड़ सही तरीके से फिट हो और किसी भी हिस्से में कोई भी ढीलापन ना रहे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के विकास के कारण ये काम भी ऑटोमेटिक मशीनों से होने लगा है। मशीनें पाइप्स को बिल्कुल सटीकता से बाहर ढांचे में फिट करती जाती हैं, जिससे कि गलती के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और काम तेजी से पूरा हो जाता है। एक बार जब सभी ट्यूब्स और बाहरी ढांचे अच्छे से जुड़ जाते हैं, तब ये चेक किया जाता है कि कहीं कोई गैप तो नहीं बचा है, जिससे कि लीक होने की संभावना हो। जब ये पूरी तरीके से सही तरीके से बन जाता है, तब इसकी टेस्टिंग होती है, जिसमें यह देखा जाता है कि ये गर्मी को सही तरीके से बाहर निकाल रहा है या फिर नहीं। अगर कोई कमी पाई जाती है, तो उसको तुरंत ही ठीक किया जाता है। कंडेंसर तैयार होने के बाद इसको अगले प्रोसेस के लिए आगे भेज देते हैं, जहाँ पर इसे बाकी हिस्सों के साथ जोड़ते हैं। अब बारी आती है एसी के पंखों को बनाने की। पंखे बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे प्लास्टिक ग्रैनुल्स लाया जाता है, जो कि खास तौर पर मजबूत और टिकाऊ प्लास्टिक से बने होते हैं। इन ग्रैनुल्स को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, जो कि उन्हें हाई टेम्परेचर पर पिघला देती है। जब प्लास्टिक पूरी तरीके से पिघल जाता है, तब इसको एक स्पेशल मोल्ड में डालते हैं, जो कि इसे पंखे के ब्लेड का सटीक आकार देता है। ये मोल्ड पहले से ही इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि पंखे के ब्लेड बिल्कुल बैलेंस्ड और परफेक्ट शेप में बने, ताकि ये अच्छे से हवा को फेंक सके। ठंडा होने के बाद तैयार पंखा बाहर निकलता है, तो ये देखने में तो अब पूरा बन चुका है, लेकिन इसकी सही फिनिशिंग के लिए इसको मैनुअली चेक किया जाता है।
वर्कर्स इसे हाथ से पकड़ कर देखते हैं और अगर किनारों पर कोई एक्स्ट्रा प्लास्टिक रह गई है या फिर सतह पूरी तरीके से स्मूथ नहीं है तब उसको काट कर ठीक करते हैं। इसके अलावा कुछ खास मशीनों की मदद से ब्लेड को पॉलिश भी किया जाता है ताकि इसकी सतह एकदम चिकनी हो और हवा का बहाव सही तरीके से हो सके। जब पंखे पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तब इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें मोटर और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है ताकि ये सही तरीके से घूम सके और एसी के अंदर ठंडी हवा को फैलाने में मदद कर सके। अब बारी आती है एसी के आउटर फ्रेम को बनाने की। एसी के आउटर फ्रेम को बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक शीट्स को फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इन्हें ऑटोमेटिक मशीनों में डालते हैं, जहां पर इन्हें गर्म करके एक सांचे या मोल्ड में डाला जाता है। ये मोल्ड पहले से ही एसी के बाहरी ढांचे की सटीक डिजाइन के हिसाब से ही बना होता है। गर्म प्लास्टिक धीरे धीरे सांचे का आकार लेता है और ठंडा होने के बाद एक ठोस मजबूत फ्रेम के रूप में बाहर निकलता है। जब ये फ्रेम बनकर तैयार हो जाता है तब इस पर स्प्रे की मदद से पेंट किया जाता है ताकि इसका लुक अच्छा लगे और ये धूप और बारिश में खराब ना हो। ये पेंटिंग प्रोसेस वर्कर्स के द्वारा हाथों की मदद से होता है। पेंट करने के बाद इनको एक खास जगह पर रखा जाता है ताकि पेंट पूरी तरीके से सूख जाए और फ्रेम का फिनिशिंग टच एकदम सही हो। इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल पार्ट्स जो कि भारत में नहीं बनते हैं उन्हें दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। पहले भारत में एसी निर्माण के लिए 60% से भी ज्यादा पार्ट्स बाहर से मंगवाए जाते थे, लेकिन मेक इन इंडिया पहल के कारण अब यह नंबर काफी ज्यादा कम हो गया है और भारत में ही इसके ज्यादातर पार्ट्स बनने लगे हैं। फाइनली आउटर फ्रेम तैयार होने के बाद अब बारी आती है सभी पार्ट्स को जोड़कर एसी को तैयार करने की। एसी के सभी पार्ट्स को जोड़ने के लिए इनको असेंबली यूनिट में ले जाता है, जहां पर सभी पार्ट्स को सही जगह पर फिट किया जाता है ताकि एक पूरी तरीके से काम करने वाला एसी तैयार हो सके। सबसे पहले एसी के बेस में इंपोर्ट किए गए मोटर और दूसरे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगाए जाते हैं। ये काम वर्कर्स द्वारा हाथों से किया जाता है ताकि हर पार्ट को सही तरीके से फिट किया जा सके और कोई भी गलती ना हो। इसके बाद कंडेंसर को सेट किया जाता है। जब कंडेंसर पूरी तरीके से फिट हो जाता है तब उसमें गैस वेल्डिंग करी जाती है ताकि गैस बिल्कुल सेफ तरीके से बंद हो जाए और किसी भी तरह की कोई लीकेज ना हो। गैस वेल्डिंग के बाद एसी को एयर ब्लोअर की तेज हवा से गुजारा जाता है ताकि अंदर जमा हुआ धूल और गंदगी साफ हो जाए। यह स्टेप बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर कोई धूल या छोटे कण अंदर रहेगा ना तब एसी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। धूल हटाने के बाद एसी में सीएफसी गैस भरी जाती है जो कि ठंडक पैदा करने में मदद करती है। इसके बाद आउटर फ्रेम लगाते हैं और एसी को पूरी तरीके से बंद करते हैं। अब दिखने में तो ये एकदम तैयार लगती है, लेकिन इसको मार्केट में भेजने से पहले एक और महत्वपूर्ण स्टेप बाकी है, क्वालिटी और सेफ्टी टेस्टिंग। क्वालिटी टेस्टिंग के दौरान एक्सपर्ट्स हर एसी को चेक करते हैं ताकि ये देखा जा सके कि उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, लीकेज या कोई और समस्या तो नहीं है। इस दौरान इसको अलग अलग टेम्परेचर और सिचुएशंस में टेस्ट करता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये सही से काम करेगा या फिर नहीं। जब एसी टेस्टिंग में पास हो जाती है तब इसको ब्रांडिंग के लिए आगे भेजते हैं। ब्रांडिंग प्रोसेस में कंपनी अपनी पहचान के लिए एसी पर अपना लोगो और ब्रांड लेबल लगाती है। इसके बाद वर्कर्स बड़े बड़े बॉक्सेस में एसी को सावधानी पूर्वक पैक करते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। पैकेजिंग पूरी होने के बाद इनको बड़े बड़े ट्रकों में लोड करते हैं और फिर इनको बाजारों में सप्लाई कर देते हैं, जहां से ये ग्राहकों तक पहुंच जाते हैं।